गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पूरी डिटेल से नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि हम लोग पूरे साल तो डिटेल से पढ़ चुके हैं और जैसा कि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है तो उसको देखते हुए हम लोग इसको फास्ट रिवीजन करते हैं। तो आइए जो तब तक आप लोग वीडियो क्या करें, एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को जानने से विद्युत धारा का डेफिनेशन क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या होता है? चार्ज होता है दो तरह का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव किसमें होता है? प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण वहां क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यानी आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा यानी कि आई, इसको किससे सूचित किया जाता है? विद्युत धारा को आई के द्वारा सूचित किया जाता है। और आई बराबर क्या होता है? Q by T होता है। Q मेरा क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज का मतलब आई, ये क्या है? आवेश है। ये मेरा हो गया आई बराबर Q by T। एक जो टॉपिक है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अगला जो है परिपथ है। विद्युत परिपथ क्या होता है? जैसे कि हम लोग सर्किट लेते हैं, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए? मीटर लगा दिए, इधर क्या लगा दिए? स्विच लगा दिए और इधर क्या लगा दिए? एक बैटरी लगा दी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और जब यहाँ ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा? तो ये पूरे जो कुंडली बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर क्या होता है? जब इकाई धन आवेश को, मान लेते हैं यहाँ से हमको इकाई धन आवेश को यहाँ लाना है, तो इकाई धन आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, दरअसल क्या होता है? विभव और विभवांतर क्या होता है? काम को ही दर्शाता है, कार्य को ही कार्य का मापन होता है। यानी इकाई धन आवेश को क्या होता है? एक जगह दूसरी जगह लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी V बराबर क्या होता है? W by Q। और W क्या है? वर्क है मेरा, Q क्या है? चार्ज। तो इकाई धन आवेश, ये आवेश हो गया, चार्ज हो गया मेरा, और ये W क्या हो गया? वर्क हो गया। इसका असाइनमेंट क्या होता है? वोल्ट होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्या होता है? विभवांतर से रिलेटेड क्या होता है? ओम का नियम होता है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, यहाँ हम लेते हैं तार। यहाँ कहा जाता है कि तारों के बीच का विभवांतर। ओम का नियम में कंडीशन होता है कि यहाँ का जो टेंपरेचर होता है, ताप होता है, टेंपरेचर जो होना चाहिए कांस्टेंट नियत होना चाहिए। वही नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती I होता है। जब समानुपाती हटाते हैं क्या होता है? बराबर I R होता है। R क्या होता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है जो कि क्या एक प्रकार का नियतांक होता है। इसका असाइनमेंट क्या होता है? वोल्ट होता है। R बराबर क्या होता है? ये ओम का नियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। R बराबर क्या होता है? V by I, V by I, ओम V by I होता है और इसका असाइनमेंट होता है ओम होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ओम का नियम का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है, जो R होता है, किस पर निर्भर करता है? R बराबर होता है रो L by A। इसी पे ये डिपेंड करता है। एक तार हम लेते हैं यहाँ पे, इसमें गुण होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा कहां, प्रतिरोध ज्यादा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा को क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, धारा को क्या करता है? ये विरोध करता है। तो ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसको कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जितना मोटा होगा उसमें करंट ज्यादा बहेगा और L मतलब लंबाई जितना होगा वहां क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा होगा। जहां लंबाई ज्यादा होने से प्रतिरोध ज्यादा होता है, लेकिन मोटाई ज्यादा होने से प्रतिरोध कम होता है। और ये रेसिस्टिविटी होता है। रेसिस्टिविटी मतलब ये क्या होता है? रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता इसको कहते हैं। प्रतिरोधकता मतलब होता है ये कोई भी धातु है, कोई भी पदार्थ है जिसमें यह बताता है कि इसमें विद्युत धारा को कितना विरोध कर रहा है, वो चीज को ये बताता है रेसिस्टिविटी। तो R बराबर क्या होता है? रो L by। ठीक है, ये क्या है? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इस पर निर्भर करता है। अगला प्रतिरोध के निकाय पर यानी कि श्रेणीक्रम तथा पार्श्वक्रम के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। इसको भी जान लेते हैं। श्रेणीक्रम क्या होता है? R का जो मान होता है यानी प्रतिरोध का मान होता है R बराबर होता है R1 + R2 + R3। इस प्रकार से क्या होता है? इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, लेकिन पार्श्वक्रम में क्या होता है? 1/R1 होता है। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होती है। इस प्रकार जिसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान क्या होता है? घट जाता है। इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें करंट का मान जो होता है घट जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, करंट का मान घटेगा। इसमें प्रतिरोध का मान घटेगा, करंट का मान क्या होता है? I का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें I का मान क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, I का मान क्या होता है? घट जाता है। अगला क्या है? और जो हमारे घरों में जो होता है वो क्या किसमें होता है? पार्श्वक्रम समांतर क्रम को ही पार्श्वक्रम कहते हैं। और समांतर क्रम हमारे घर में जितना भी परिपथ होता है वो किस प्रकार जुड़ा होता है? पार्श्वक्रम में जुड़ा होता है। अगला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? कि जब हम लोग बिजली के बल्ब को या फिर हीटर को या फिर घर में जो पंखे होते हैं या फिर मोटर होते हैं जिसको लगातार कई घंटों तक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? उसमें ताप यानी कि गर्म हो जाता है। ये गर्म किस प्रकार होता है? H बराबर I स्क्वायर RT। इस पे ये डिपेंड करता है। और इसको क्या कहते हैं? जूल का नियम कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा जब कई घंटों तक एक ही चलते रहता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? हीट उत्पन्न होता है। यानी H बराबर क्या है? यहाँ पे हीट होता है। और इस रिलेशन को कहा जाता है जूल का, JOUL जूल। और रेजिस्टेंस कैसा है? और रेसिस्टिविटी जो हम लोग रो पढ़े थे उसका असाइन होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर, इसको भी आप लोग जान लें, ओम मीटर होता है। अगला हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो गया। ये भी हो गया, सब हो गया। 5 तक 7 तक पढ़ेंगे। हम लोग 8 का पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति का, शक्ति हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी इसको P के द्वारा सूचित किया जाता है, VI होता है। और V बराबर क्या होता है? IR होता है। और एक I यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा? V बराबर P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R होता है। ये क्या होता है? विद्युत शक्ति का मापन होता है। तो आशा करता हूँ ये जो है फिर रिवीजन आप लोग समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब